दुनिया भर में जहाँ पर इस्लामोफोबिया हो रहा है, इस्लामोफोबिया का सामना है हम लोगों को, मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है, इन सब चीजों को हम लोग उठाएंगे। कम्युनिटी अपने स्ट्रगल कर रही है और आगे भी करेगी। इंग्लिश बोलने से या ट्रांसजेंडर बोलने से मैं यहूदी, इजरायली, अमेरिकी एजेंट नहीं हो जाती हूँ। हमने बोला हम हिजड़े हैं, आपने बोला ये लोग गवार हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं। हमने बोला ट्रांसजेंडर, आपने बोला ये एजेंट है। अब हम वापस बोल रहे हैं हम हिजड़े हैं। अब मैं सुनना चाहती हूँ ये कौम क्या बोलती है। एक कल्चरल आइडेंटिटी जो है ना वो लोगों के सामने विजिबल कर रहे हैं, और जब हम कोई चीज़ विजिबल कर रहे होते हैं ना तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोगों के रवैये बदल रहे हों। हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है और हम उसको ऑन करते हैं, तो आप लोग भी उसे डिसऑन ना करें। हम एक खुशी का इजहार करें टू बीइंग सेलिब्रेट, टू बीइंग ट्रांस होने का मतलब कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छुपा के रखा जा सके। बहुत सारा डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं और अकाउंटेंट हैं, मतलब अपनी फील्ड के जो वो लीडर्स हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल की है। ख्वाजा सरा होते हुए भी ख्वाजा सरा सिर्फ वो कम्युनिटी नहीं रही कि जो लोग सड़कों पे आपको भीख मांगते हुए दिखे, आपको नाच गाना करते हुए दिखे। ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी विजिबिलिटी को मार्क कर रहे हैं कि हम ख्वाजा सरा भी कितनी यूनिटी में और कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। ये झंडा हम अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने ट्रांस लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए लेके लहरा रहे हैं। सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म से शो कराची वाला के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुंतजिर। आज हम लोग आए हुए हैं कराची के एक मशहूर चौक पे। यहाँ पर हिजड़ा फेस्टिवल जो है उसका जो है इनेकाद किया गया है। ट्रांसजेंडर जो हैं वो अपने कल्चर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं क्या क्या के कल्चर में शामिल हैं चीज़ें, और अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात भी करेंगे लोगों से और आपको दिखाएंगे भी कि उनका इस बारे में क्या कहना है, वो अपने फेस्टिवल को किस तरह जो है वो डिफेंड करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जो हिजड़ा फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये यहाँ से आपका इरादा भी है रैली निकालने का जो आर्ट्स काउंसिल तक जाएगी, इसका बेसिक मोटो क्या है? हमने सुना है इसमें फ़लस्तीन का भी जो टॉपिक है वो आपने ऐड किया हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मकसद हमारा ये है कि सेलिब्रेट करना। जो फेस्टिवल का मतलब है वो ऐसी फेस्टिवल एहतजाज नहीं है, किसी किस्म का मार्च नहीं है, रैली की सूरत में ये निकलेगा। यहाँ से हमारी और क्राउड जाएगा, आर्ट्स काउंसिल पहुंचेगा, वहाँ पर 3 घंटे की तकरीब है, प्रोग्राम होगा। उससे पहले रैली में हम लोग फ़लस्तीन को और कश्मीर को, मुसलमानों के दुनिया भर में जहाँ पर इस्लामोफोबिया हो रहा है, इस्लामोफोबिया का सामना है हम लोगों को, मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग उठाएंगे। साथ साथ हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी की एक सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। एक ज़माने से हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों के लिए अपने डिमांड करते हैं, राइट्स के लिए हम लड़ते हैं, जद्दोजहद करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन मकसद ये था कि पिछले कुछ सालों में ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने कुछ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अरकान जो हैं, तो उन लोगों को लोकल बॉडी इलेक्शंस में 1% कोटा मिला, फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 0.5% कोटा मिला। फिर उसी के साथ डॉक्टर सारा गिल है, वो पाकिस्तान में ख्वाजा सरा पहली डॉक्टर बन गई। निशा है, उन्होंने मिसाल कायम की, निशा राव पहली वकील बन गई 2018 में। कामी सिडेन 2017 में उन्होंने काम किया और फिर वो पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा मॉडल बन गई। तो ये वो सारी चीजें जिनको हम लोग देखते हुए हमने सोचा कि कम्युनिटी अपने स्ट्रगल कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन हमने अब तक जो अचीवमेंट हासिल कर ली, जो कामयाबियां हासिल की हैं, उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बस हिजड़ा फेस्टिवल का मतलब मकसद यही है, इसके पीछे यही बात है। और साथ साथ हम कश्मीर को, फ़लस्तीन को, जो गाजा में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। इसमें आपको हमें कुछ पोस्टर्स, बैनर्स और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी नज़र आएंगी जो हम लोगों ने मखसूस कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए की है। तो कब से जाग रहे हैं, सो तो ये माशरा रहा है। असल में हम लोग इस फेस्टिवल के जरिए ना एक कल्चरल आइडेंटिटी जो है ना वो लोगों के सामने विजिबल कर रहे हैं, और जब हम कोई चीज़ विजिबल कर रहे होते हैं ना तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोगों के रवैये बदल रहे हों। तो हम इस विजिबिलिटी से लोगों के रवैये बदल रहे हैं ताकि इस सोसाइटी को भी पता चले हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है
और हम उसको ऑन करते हैं, तो आप लोग भी उसे डिसऑन ना करें। अगर सोसाइटी ऑन करेगी तो हम सोसाइटी के साथ शाना बशाना जो है इस मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकेंगे। आप लोग आज अपना फेस्टिवल मना रहे हैं और हमने इसमें सुना है कि बेसिकली फ़लस्तीन को जो है आपको वो भी जो है इसके अंदर आपने रखा है उनकी सपोर्ट के लिए। उसके बारे में कुछ बताइएगा और अपना मोटो बताइएगा। ये प्रोटेस्ट और मैं अगर इसको फेस्टिवल ही कहूँ तो फेस्टिवल का मोटो क्या है? जी मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी फेस्टिवल को लेकर, और ये जो हिजरा फेस्टिवल है इसको मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि इनके साथ बहुत गलत होता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी हमारे जो पाकिस्तान में या तो पूरे मुल्क के लोगों को कि इनके साथ भी उसी तरह का ट्रीट किया जाए जिस तरह के एक आम इंसान के साथ, ये भी एक इंसान ही है, तो इनको भी आम इंसान की तरह ट्रीट किया जाए और बड़े प्यारे लोग हैं, इनको प्यार से ट्रीट किया जाए और ये बड़े प्यार से रहते हैं आपके साथ। तो बस मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा गिल, इनसे बात करेंगे। इन्होंने एक खास तौर पे एक ड्रेस पहना हुआ है इस फेस्टिवल के लिए। वो खास तौर पे जो ड्रेस है वो बहुत कुछ पोर्ट्रे कर रहा है, उस पर लिखा हुआ है। इनसे उसके बारे में जानते हैं कि उन्होंने ड्रेस क्यों पहना हुआ है और उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये ड्रेस क्यों पहना है, बेसिकली एक तो क्योंकि पहले मार्च थी और बाद में हमारा इवेंट है, तो आई वांटेड समथिंग वेरी लाइट, पर उसमें भी मुझे चाहिए था कि कोई ऐसा ड्रेस जो कि स्टेटमेंट हो अपने आप में ही। सो आप ये देख सकते हैं इस पर चकोर बनी हुई है, चकोर से जो इंडिकेशंस है उस पर लिखा हुआ भी है आज़ादी, अमन, पीस। ये बेसिकली आपके एग्जिस्टेंस का सबूत देती है, पीस का सबूत देती है। उस पर इकबाल की अगर शायरी हो तो उससे बढ़कर और क्या चाहिए। इसका मकसद ये था टू शो पीपल के इंग्लिश बोलने से या ट्रांसजेंडर बोलने से मैं यहूदी, इजरायली, अमेरिकी एजेंट नहीं हो जाती हूँ। मैं पाकिस्तानी बड़े ज़गीर की ही पैदाइश हूँ और मैं वो ही हूँ। आज मैंने ये पहना है, अब आप मुझे पाकिस्तानी एजेंट बोल लें तो बड़ा अच्छा होगा। और यही मकसद था हिजड़ा फेस्टिवल का नाम हिजड़ा यूज करने का, क्योंकि लोगों ने गाली बना दी है यार। मतलब कहीं से भी गुजरो, कोई सियासतदान है यार उस नजाकत से बोलता है, वो हिजड़ों की तरह बोलता है। क्यों भाई आप बोलो, वो नाजुक बोलता है। हमारी वर्ड को गाली इतना बना दिया कि हमें भी बुरा लगता था। मैं कहीं से गुजरती बोलते थे हिजड़ा जा रहा है, बोलती थी अल्लाह ये मुझे कैसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ मैकेनिज्म टू न्यूट्रलाइज दिस वर्ड। हम वापस, हमने बोला हम हिजड़े हैं, आपने बोला ये लोग गवार हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं। हमने बोला ट्रांसजेंडर, आपने बोला ये एजेंट है। अब हम वापस बोल रहे हैं हम हिजड़े हैं। अब मैं सुनना चाहती हूँ ये कौम क्या बोलती है। हिजड़ा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग, और कश्मीर को भी इसमें पॉइंट आउट जो है वो किया जा रहा है, कश्मीर के जेनोसाइड को ना, जो मुसलमानों के खिलाफ है। उसके अलावा जो आप अपने कल्चर को भी पोर्ट्रे कर रहे हैं इसमें, आप मुझे इसके बारे में बताइएगा कि मजीद जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन भी दीजिएगा, अपना मोटो भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हिजरा फेस्टिवल मनाने का मकसद ये है कि हम एक खुशी का इजहार करें टू बीइंग सेलिब्रेट, टू बीइंग ट्रांस होने का मतलब कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छुपा के रखा जा सके। ये कोई एहतजाज नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। तो ये एक सिर्फ एक खुशी का इजहार है। अभी आप लोग आएंगे, आप देखेंगे कि ख्वाजा सराउंड जो काम करते हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ख्वाजा सरा डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं और अकाउंटेंट हैं। मतलब अपनी फील्ड के जो वो लीडर्स हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल की है ख्वाजा सरा होते हुए भी। तो दुनिया को, पाकिस्तान को दिखाने का मकसद यही है कि अब ख्वाजा सरा सिर्फ वो कम्युनिटी नहीं रही कि जो लोग सड़कों पे आपको भीख मांगते हुए दिखे, आपको नाच गाना करते हुए दिखे, या आपको जो कुछ जो सेक्सी एक्टिविटीज़ हैं उनमें मिले। अब बहुत कुछ कर रहे हैं और ये सेलिब्रेट करने का मकसद यही है कि सोसाइटी को एक पॉजिटिव इमेज दिखा सके। एक सेलिब्रेशन के थ्रू, अपने काम से, अपने पहनावे से इसको हम एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ें। इस फेस्टिवल मोटो ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी विजिबिलिटी को मार्क कर रहे हैं कि हम ख्वाजा सरा भी कितनी यूनिटी में और कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि स्टिग्मा, स्टीरियोटाइप बहुत ज्यादा है हमारी अपनी कम्युनिटी को लेके, जितना सिसजेंडर आवाम में, मर्द औरतों में, और जिन्हें मीडिया जो है वो जनरल सोसाइटी कहती है
तो जनरल सोसाइटी में स्टिग्मा बहुत ज्यादा है ट्रांस कम्युनिटी को लेकर। तो बेसिकली इस फेस्टिवल का मोटो ये है कि ये हमारी विजिबिलिटी मांग करना और इस चीज को हाईलाइट करना कि यहाँ पे हम, आप अगर इंटरव्यू देखें, आप देखें यहाँ पीछे भी, यहाँ पे आपको KPK से भी ख्वाजस्तरा मिलेंगे, पंजाब से भी हैं, बलूचिस्तान से, इवन गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर से भी ख्वाजस्तरा आए हुए हैं। सब लोग सिंध में इकट्ठे हुए हैं यकजहती के लिए, ताकि हम अपनी यूनिटी दिखा सकें पूरे पाकिस्तान में कि हमारी जो कम्युनिटी है बेसिकली कितनी यूनाइटेड है और अपनी विजिबिलिटी को मार्क कर सकें। और जैसे कह रहे हैं कि हमें दलाइल नहीं, हमें स्टाइल चाहिए, हम इस तरह की चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं कि वी जस्ट नीड अपॉर्चुनिटी, स्किल सेट हमारी कम्युनिटी के पास बहुत है। आज का जो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का मकसद ही जो ट्रांसजेंडर्स के साथ जो उनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं, जो उनकी हुकूक की हक तलफी होती है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइज माहौल हमने अरेंज किया है, ताकि हम अपने जो मुतालबात हैं वो सोसाइटी को और गवर्नमेंट को सोशली तौर पर अच्छे तरीके से बयान कर सके, ताकि वो हमारे इन डिमांड्स को पूरा कर सके। ये जो मैंने झंडा पकड़ा हुआ है, इसमें 3 रंग है, नीला, गुलाबी और सफेद। नीला रंग मैस्कुलिनिटी को, लड़कों को रिप्रेजेंट करता है। पिंक रंग फेमिनिटी को, लड़कियों को रिप्रेजेंट करता है। सफेद रंग न्यूट्रल मतलब किसी रंग को रिप्रेजेंट नहीं करता, किसी जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करता, न्यूट्रलनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ट्रांस प्राइड का फ्लैग है, ट्रांस विजिबिलिटी के लिए लोग लेके जाते हैं। तो जब आज हम एक हिजरा फेस्टिवल कर रहे हैं और ट्रांस फेस्टिवल कर रहे हैं, तो उसमें ये झंडा हम अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने ट्रांस लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए लेके लहरा रहे हैं। तो आज हमने अपने शो कराची वाला में आपको दिखाया कि यहाँ जो हिजरा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, इसको ये मार्च की सूरत में लेकर जाएंगे आर्ट्स काउंसिल तक, और वहाँ जो है वो इनका कुछ तकरीब भी है। और हमने आपको बात भी करवाई कुछ लोगों से, और ख़ासतौर पर ट्रांसजेंडर से भी, और बड़े बड़े नाम जो हैं वो इसमें आए हुए थे इनके इस फेस्टिवल में। हमने डॉक्टर सारा गिल से भी बात की, उन्होंने ख़ास तौर पे एक फैब्रिक जो है वो ज़ेबतन किया हुआ था, उस पर बहुत सारी चीज़ें पोर्ट्रे हो रही थी। हमने आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाई, लोगों से भी बात की, और उनका भी यही कहना था। उन्होंने बताया कि भाई हम अपने कल्चर को यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली आमतौर पे कॉमन जो है वो हमें नहीं मिलता पोर्ट्रे करने को। शो कराची वाला और अपने होस्ट सैयद मुंतज़िर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के।